वेलकम टू यू। तो देखिएगा आप सभी के लिए जो है गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। तो देखिएगा यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं आपकी जो कि माउस के बारे में। तो वीसी कंप्यूटर के अंतर्गत हमने पहले जो है कीवर्ड के बारे में बात की थी, कीवर्ड्स के बारे में बताया, कीवर्ड कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया था। बट आज हम बात करने वाले हैं आपके माउस के बारे में। और माउस जो क्या है, यहाँ पे मैंने जो एक पिक्चर लगा रखी है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि माउस जो है हमारा किस प्रकार से और क्या होता है। साथ ही चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मतलब माउस का रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ सीपीसीटी के लिए ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माउस जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, माउस यहाँ पे लिखा हुआ है और माउस के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है GUI इंटरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो GUI का यानी फुल फॉर्म से रिलेटेड अगर आप हमारी वीडियो देखें तो मैं जो है सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो जो है ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है प्रयोग होने वाली पॉइंटर एक इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक इनपुट डिवाइस है ना। इसका विकास की बात कर ली जाए तो 1980 के जो दशक में दिया गया था। अब माउस के सामने होने के कारण है ना, अब माउस का जो आकार होता है वो अभी मैंने आपको दिखाया कि माउस कैसा था। माउस में 3 की होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल 3 बटन्स होते हैं। इसमें एक लेफ्ट में होता है, एक राइट बॉटम में होता है और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन मीन्स एक गोल टाइप का एक पहिया सा लगा रहता है जिसे हम घुमाते हैं और उसको वहाँ पे देखते हैं। तो माउस की बात किया है तो माउस कितने 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनता है कि माउस में कितने बटन यहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। एनीवे सीपीसीटी से रिगार्डिंग ही नहीं, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अब माउस के जो प्रकार होते हैं वो है, पहला आपका मैकेनिकल माउस होता है, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस होता है, तीसरा यहाँ पे जो है वायरलेस माउस होता है। हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे कि माउस का जो प्रकार है वो कैसे कैसे वर्क करता है और ये जो माउस है उसको हम कैसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे है मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस जो आपका यहाँ पे है वो एक यांत्रिकी माउस यहाँ पे कहा जाता है। इस माउस का प्रयोग जो है 19 के दशक में किया जाता था। इसमें एक रबर की गेंद होती थी। आपने पहले देखा होगा जैसे कि कई चीज़ें हैं पुरानी जो हैं अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो माउस की बात की जाए तो यहाँ पे एक रबर की गेंद टाइप की होती थी। आपने गेंद देखा हो तो गेंद के ऊपर जो है हाथ ऐसे फेरा जाता था या घुमाया जाता था, जो माउस के खोल से थोड़ी बाहर निकली रहती थी। तो जो उसका कवर होता था उससे थोड़ी बाहर निकली रहती थी और उस पर जो है ऐसे घुमाया जाता था। ऑप्टिकल माउस की बात की ली जाए तो यहाँ पे जो है प्रकाशीय माउस है। ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार की जो है माउस है। आजकल इन माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप जो ऑप्टिकल माउस है यानी कि हम जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम जो यूज़ करते हैं तो एक लंबी सी एक केबल होती है, उसमें एक USB पोर्ट होता है। तो USB पोर्ट में हम किसी भी लैपटॉप्स में या अपने CPU जो होता है उसमें हम लगा सकते हैं। तो वो एक यहाँ पे प्रकाशीय माउस होता है और उसमें एक जो है लाइट भी जलती रहती है। आपने देखा होगा जैसे कि मैंने जो इमेज दिया है उसमें ऊपर रेड कलर की लाइट चल रही है। हम बात करते हैं अब यहाँ पे जो है कॉर्डलेस माउस। तो कॉर्डलेस माउस जो होता है यहाँ पे प्रकाशीय तार वाला होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो माउस है आधुनिक युग के माउस हैं, यानी कि न्यू जनरेशन के माउस हैं। इन माउसों की खासियत क्या होती है ये हम जानते हैं। सबसे पहले ये माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करते हैं। इनमें 2 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉर्डलेस माउस में प्रमुख 2 क्या होते हैं, तो 2 प्रमुख कंपोनेंट होती हैं इसमें। आपका एक तो ट्रांसमीटर होता है और एक एंड रिसीवर होते हैं। तो
एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग ये जो माउस है ये जो है कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजी जाती है। रिसीवर कंप्यूटर में जोड़ा जाता है तथा इसके ड्राइवर को कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। आज के कंप्यूटर में है इनबिल्ट भी होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वो माउस है जिस माउस के जो है ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो होगा आपका यहाँ पे कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस का मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक केबल जो होती है वो केबल नहीं होती है, यानी कि ये जो है एक वायरलेस के थ्रू कार्य करता है, यानी कि अपने आप उसे क्या है कनेक्ट कर लेता है। कनेक्ट करने का मेरा मतलब है जैसे आपने ब्लूटूथ डिवाइस देखी होगी, तो दोनों ब्लूटूथ डिवाइस में जो एक वायर एक तार नहीं होता है, वो ब्लूटूथ यानी वायरलेस के जरिए यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही आपके जो है नए माउस भी आते हैं और उनमें यानी कि इनबिल्ट जो फीचर्स आज के कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में वो डाल के देते हैं कि कई सारे लोग जो है उस माउस का यूज करते हैं। आइएगा हम जानते हैं अब इसका जो हम कार्य करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। हम माउस के साथ कई प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले जो कार्य है वो है आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग्स क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये जो मेरा है आधार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है एक हमारा पॉइंट होता है। जब हम माउस को इधर उधर खिसका कर माउस पॉइंटर का अपने डेस्कटॉप की किसी आइकन पर लाते हैं तो इसे पॉइंटेड करना कहा जाता है। तो यहाँ पे जो तीर का निशान है ये जो है क्या है हमारा यहाँ पे माउस है, आपको दिख रहा होगा। अब होता है यहाँ पे क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब आप क्लिक करना होता है। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है या आइकन होता है या जहाँ पे भी हमें क्लिक करना होता है तो माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ देते हैं, तो इस क्रिया को क्लिक करना कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना होगा क्लिक और डबल क्लिक, है ना। अगर हम एक बार क्लिक करते हैं वो भी माउस का जो बटन है उसको एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्लिकिंग आपकी कहलाती है। अब यहाँ पे देखते हैं डबल क्लिकिंग। तो डबल क्लिकिंग का क्या होता है कि जल्दी से हम बार बार दो बार जो है यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो वो जो है हमारा डबल क्लिक हो जाता है। डबल क्लिक से चयन प्रक्रिया प्रोग्राम सीधा यहाँ पे खुल जाता है। जैसे कि आपको डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर कोई फाइल है या फोल्डर है तो आप उस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर देते हैं, है ना। अब वो जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है ओपन यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है आपका डबल क्लिक कहलाएगा कि डबल क्लिक जो है किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करता है। अब जानते हैं हम लोग राइट क्लिकिंग, है ना। तो राइट क्लिकिंग क्या होता है, राइट क्लिकिंग के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर लेकर माउस के दाएं बटन को जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिकिंग की बात की है, लेफ़्ट क्लिकिंग की भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राइट क्लिकिंग और लेफ़्ट क्लिकिंग का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही हम किसी आइकन पर जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम का क्लिक करना होता है या आपकी वीडियोज हो, फोटोज़ हो, तो उस पर जाना होता है तो इस क्रिया को जो है राइट क्लिक करना कहा जाता है। इसलिए कहा जाए तो किसी भी चीज़ को ओपन करना आपका राइट क्लिकिंग कहलाएगा। चाहे तो आप वन बार क्लिक करें, चाहे तो डबल बार क्लिक करें, तो राइट क्लिकिंग आप जो है यहाँ पे लेते हैं। अगला जो कि आपको जो है यहाँ पे कहा है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग का सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पे किया जाता है। हम अगर माउस की बात करें तो माउस में सबसे ज़्यादा ड्रैगिंग का यूज यहाँ पे किया जाता है। अब ड्रैगिंग होता क्या है, किस प्रकार वर्क करता है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो है जब हम पॉइंटर को किसी आइकन पर लाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर पकड़ लेते हैं, यहाँ पे आपको देखना है माउस के बाएं बटन को दबाकर पकड़ लेते हैं और माउस बटन को दबाकर रखकर ही माउस पॉइंटर को इधर उधर खिसका सकते हैं या सरका सकती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो है हम यहाँ पे करते हैं। तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आइकन है या आपका फोल्डर्स है या कोई भी चीज़ है तो हम क्या करते हैं कि माउस को लाते हैं, वहाँ पे माउस को लाने के बाद बाएं बटन को दबाकर उसे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक चिमटा होता है, चिमटे में आपको कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं और पकड़ के फिर उसे धीरे धीरे लाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं। तो ऐसे ही हमारा माउस का जो बटन होता है
वो बटन उस चीज़ को पकड़ के दबा के जो है यहाँ पे लाता है और हम अपने माउस को जो है इधर उधर घुमा सकते हैं, सरका सकते हैं। जहाँ पे हमें रखना होता है या खींचना होता है वहाँ पे हम ड्रैग कर सकते हैं या खींच सकते हैं। तो इस प्रयोग कंप्यूटर को माउस पॉइंटर का इधर उधर सरकाते हैं तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है। इस क्रिया का प्रयोग कंप्यूटर यूजर द्वारा अधिकांश चित्र बनाते समय, लोगो बनाते समय और किसी भी तरह की डिजाइनिंग करते समय किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ड्रैगिंग का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हम जो है डिजाइनिंग करने में या कोई लोगो बनाने में या कोई चित्र बनाने में या किसी प्रोग्राम में हम जहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाती होती हैं वहाँ पर हम ये ड्रैगिंग यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लेना। इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब तक के लिए आपको हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।